अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे लीची के बागात जनूबी पंजाब में कौन कौन सी किस्में हैं, कितनी कामयाब हैं, कितनी कामयाब नहीं हैं, इनका मार्केट जो है वो कैसे हो रही हैं, मकामी मंडी में कैसे बिक रही हैं, बाहर कैसे जा रही हैं, एक बाग के अंदर कितने पौधे हैं, एक एकड़ के अंदर लीची के लगते हैं और एक पौधे पे कितना फल लगता है, ये तमाम चीज़ें और साथ साथ ये कि इस फल में बेहतरी के लिए काश्तकार क्या कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, जो रिसर्चर हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनके साथ भी बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो लेबर बाग के अंदर काम कर रही है उनके साथ गपशप करेंगे। इतना सारे इवेले कुछ लेबर के भिरा मौजूद हैं जेड़े लीची तोड़ते इतना उनको पैक करने बैठे हैं, इतना उनके गुच्छे बने बैठे हैं, उन्हें दे नाल हाल भी लग रहे हैं। बाग दे विच इवेले मौजूद हैं तो चाचा असलम होनी, बाकी जेड़े सारे लेबर के भिरा हैं उन्होंने नाल भी गाल करे। चाचा क्या हाल है, ठीक हो? ठीक है अलहमदुलिल्लाह। चौकी मुद्दा थी गई है बाग 22 साल हो गए। अच्छा, ते मुल्तान वैसे तो सुनिया से कि अंबे के हवाले नाल बड़ा मशहूर है, लीची दे बाग इतना किवें वन? ऐसे बेहतरीन मेवा है। हाँ बड़ा दिल वास्ते, अपना खून वास्ते बड़ी अहम शय है। वो तो अहम शय है, लेकिन अगर इस बाग को देखो तो बाग इंदा फल देवन दे एतबार नाल, मौसम दे एतबार नाल जी हाँ ठीक है जी बिल्कुल सही है, सही है। अच्छा, एक पौधा चोखा फल देना करे? 4-5 मन लेवे दे। अच्छा सही, हाँ सही को फल बन वने कितना लेवे दे। ते अगर इस तो गाल करो कि बाग दे मेहनत कितनी थी? मेहनत से बड़ी है जी, आई को पानी है जी, खाद है जी, गुडाई है, ये मेहनत है। अच्छा जी हाँ, चौकी लेबर इतना हम तुम्हारी काम करेंदी पी? लेबर से करेंगे पे तकरीबन 80-90 बंदा है। अच्छा जी हाँ। तो क्या क्या करेंगे लोग? कई तुड़ाई करेंगे पैन, कई कटाई करेंगे पैन, कई गुच्छे बने पैन, कोई दाना चुनते पैन। अच्छा, ये फिर मैं सो कि जेह्ड़ी तुसें गल कीती तुड़ाई केड़े मौसम दे विच जेह्ड़ा है इंदा तुसें कम शुरू कर लेंदे वे बाग दा? तकरीबन मेरा ख्याल होंदा उले महीना 5वां होंदा है। अच्छा जी हाँ, उंदी भी 5 तरीक को चालू थी वेंदी है। अच्छा जी हाँ। बाग दा शुरुआत तुसें कित कने करेंदे वे सीजन च ले आंदे? जी हाँ, पहले ही को पानी लगदा है उत्ते। अच्छा हाँ, वाल को उहदे नाल मोटर चला के उहदे टूप नाल पानी लावना पौंदा है। वाल में दाना मोटा थींदा आया 15-20 अडियां बाद वाल तैयार हो जांदे। अच्छा जी हाँ। ते कितने पानी इक लेंदे वे उत्ते? पानी को तकरीबन बिहार दे 3 दफा लगदा है। अच्छा जी हाँ ठीक है, 3 दफा, सवेले दोपहर शाम। जेल्ले कच्ची होंदी उवेले लेंदे वे? जी जी कच्ची लेंदे। अच्छा, इन्दा जेह्ड़े फल लगदे कितने दिहां बाद तैयार थी वेंदे फल इंदा पौधे ते? तकरीबन महीने बाद थी वेंदे। अच्छा जी हाँ। ये भी अंब वाली कार हिके वाली पक वेंदी है या थोड़ा जा पक गया उसको तोड़ गया? एक नहीं पक वेंदी बात। अच्छा, पहले गोला आ गया, ठीक है, ये वैरायटी पहले वैरायटी गोला आ गया, वाल कलकत्ती थी गई, वाल बेदाना थी गया, इस तरीके। अच्छा जी ठीक है। अच्छा जी नाज़रीन जी, मैं ए चाचा असलम होनी गाल करने बैठे चाचा जी, ये केड़ी वैरायटी है? ये सही बेदाना है। अच्छा, यानी इंदे अंदर बेज है? जी हाँ। अच्छा, इतना तुम्हारे बाग के अंदर कोई बगैर बेज वाले भी वैरायटी है? ओ कोई नहीं, ओ कोई नहीं। ये है तो ये इंदे समेत शाखा इंदे टहनियां समेत वेंदी है? जी जी टहनी समेत वेंदी है। अच्छा दाने वेंदा है। अच्छा ये टहनी वाली अंज वेंदी है। ठीक है। अच्छा सही, सारे बे भाई जे रहे इतना काम जे करेंदे फिर वो आगे सुनाओ सी कितना अरसा थी गए ये बागें दे काम नाल? मैं को 8-9 साल थी गया। अच्छा अच्छा, ये दसो कि इंदे विच सब तो ज्यादा एहतियात बाग दी, लीची दे बाग दी क्या करनी पौंदी है? इंदी पानी टाइम ते को लगे रात को। ठीक है, अगर पानी ना लग से खत्म हो वैसी एक तो होंदे ना तले एक पानी बाग को देवणे जी, जरा उत्ते वाला पानी है वो भी रात को जी, रात को देवना पौंदा। 5-6 बंदे होंदे ने एक पैप दे नाल। अच्छा जी ठीक है। कितनी उंदे ते टाइम लग वेंदे? ये तकरीबन 7 बजे मोटरां चलदियां ते राती 3 बजे बंद कर देंदे। ते तुहाडे कोल इत्थां कितने एकड़ दा बाग है? ये तकरीबन है एक मुरब्बे के करीब। अच्छा मुरब्बे के करीब है। ते अगर इको डट के पानी लाओ तो वल क्या ये पानी दे नाल इसे थींदा क्या है? ये रंग कढेंदी है? ये तैयार थींदी है, मोटी थींदी है, कलर कटदा है। अच्छा जी, अगर पानी ना लग से तो वल को ना थी किरवे थी। ठीक है, मतलब पानी न लगे तो वल किरण पावे वल कोई फायदा नहीं, तले भी उत्ते भी। अच्छा, एक महीना दिन रात करके मेहनत करनी पौंदी, वाल वांग के तैयार थींदी। ठीक है, तो जल्ले हुन ई शक्ल चाहिए पई पक गई है, ई वेले भी को पानी दी जरूरत है? नहीं, हुन पानी बंद कर दिते। अच्छा, हुन सिर्फ गुच्छे दे पानी मरे ने, जल्ले गुच्छे तोड़ खिंदे वे? जी जी ऊ वेले। अच्छा ऊ वेले खिन कीदा ते हुन ई हिसाब नाल तोरा ए एक गुच्छा अगर असां आखूं तो इंदे कितने गुच्छे इहो समय एक अंब दे तो ले आंदे? ये तकरीबन थी वैसे 2-250 गुच्छा, अगर चंगा फल होवे तो 2-250 गुच्छा, यानी आधा किलो तो होसी जी, आधा किलो 3 पा है ना जी, 3 पा दा। अच्छा जैसे ए फरमेसो कि इत्थां खास तौर ते
ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਨ ਹਨ ਬਾਗ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਿਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੋ ਵਿਚੇਂਦੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਸੇ ਕਿ ਇਥਾਂ ਸਪਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪਵੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਪਰੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਇਹਦੀ ਨੱਥ ਉਹ ਖਰਾਬ ਥੀ ਵੇਣੀ ਕਾਲੀ ਥੀ ਵੇਣੀ ਵਾਲੋਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਲੋ ਸਪਰੇ ਪੂਰੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਜੀ ਪੂਰੇ ਦਰਖਤ ਮਾਰੀ ਬੋਨੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪਰੇ ਮਾਰੀ अच्छा लेबर ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੈ ਚਲੋ ਅਸਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਸੂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਸੂ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਤਨਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਗ को संभालने ਚ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਪਾ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਲੂਚੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋ ਸਾਂਭਣ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ अच्छा इंदा कोई पालशाल वाला चक्कर तो नहीं ना ना कोई बस तू तोड़ी ते भेज दी थी जी जी अगर एक गुच्छा ज रहे इमे पिया रहे कितनी दी है इमे ठीक रह सकदे तकरीबन 3 दी पिया सी बस अच्छा वाले सुकन पावे वाल सुकन पावे ते हिंदे उते अगर पानी मारी रखो हिंदे उते को बर्फ होवे बर्फ पिया रहे वाल नहीं सीना खराब अच्छा जी बर्फ इस्तेमाल करो फ्रिज रख दो वाल पिया रहे ठीक है जी फ्रिज च रख दो वाल भी ए पिया रहे वाल हफ्ता वाल पिया रहे अच्छा ठीक है तो इंदी जेरी कटाई छटाई है ओ केरे मौसम में करन देवे 6वें महीने दी 5 तरीक को हाथ लग वेंदे ते 7वें महीने दी 5 डा को खत्म हो वेंदी है अच्छा इंदी कटाई छटाई जेरी ना पूरा महीना हां एक महीना चलदा है अच्छा क्या ये भी होंदे कि शाख कितने फुट ते कटनी है कितने इंच ते कटनी नहीं इंदा ये होंदा कि जेड़े गुच्छे दी लकड़ होंदी है ना बे तकरीबन फुट डेढ़ दी होवे बे गुच्छा बदी वने ठीक है जी इतनी कटनी होंदी है इतनी ही कटनी है ए उन तो बाद अगर इंदा कितनी साइज तुसा रोकने भी इंदा साइज हुन दरख्त बहुत बड़ा थींदा वेंदे इको सा साइज इंदा दरमियाना रख उंदे किते काट छांट करेंदे वे ओ वाल मालकां दा मसला होंदा है कि अगर बूटे बड़े छोटे थींदे पैन कोई नुकसान है फल नहीं थींदा पे कटा देंदे ओ आ मालकां दा मसला होंदा साडा नहीं होंदा क्या दे पे वैसे जे आती कटाई थी वने ना वाल अगा वास्ते फल थोड़ा होंदा अच्छा हां थोड़ी कटाई करो बजरा अगा फल हो देवे ठीक है ते बल हुन इथा खास तौर पे जरा फल है ओ साइज दे अंबां दे साइज दे हिसाब नाल ठीक आंदा पे जी थोड़ी ठीक कटाई थी नहीं पई ठीक कटाई थी नहीं पे नाज़रीन असां प्रोग्राम दे पहले हिस्से दे विच गाल कीती है कि जेरे इथा लेबर है लेबर इथा अपना किवें काम करदी है ए रसो लेबर दा इथा ख्याल रखेंदन जी अच्छा बिल्कुल ख्याल रखें अपने तोड़ी जेरी एक बंदे दी मजदूरी है चौकी बाड़ में दी दिहाड़ी दी आखूं महीने दी आखूं दिहाड़ी सारी तकरीबन 700 दिहाड़ी है अच्छा जी फी बंदे दी ओने कितने घंटे काम करेंदे 8-7 घंटे बाग दा काम है को कुंजा के बनाना पौंदे अच्छा सी ए फरमेसो के असा महकमे वाले जरे हैं जी हां खास तौर पे बागात वाले जरे ओ भी आनंद पर को सलाह दे मन के क्या करो क्या ना करो जी आनंद भाई टा जी आई तो स्प्रे मारो हां ये काम करो बिसा स्प्रे ये मारनी चाहिए ये नहीं मारनी चाहिए जी और साहब मतलब उन्होंने दी हिदायत अमल की तो जी एक तो कंपनी वाले आनंद बे जरा महकमा सरकारी महकमा ओ भी आनंद जी आनंद अच्छा अच्छा ए जरा गुच्छा है हुन इंदे नाल ए कितने इंच दा फासला 6 इंच अच्छा ये लाजमी है अच्छा एक दफा जल्ले लड़ियां टूट गया जी वाल ए ना थींदा होसी कि अगले दफा नव्या शाखा जी ओ नाल वाल भाई फोट मार गई अच्छा जी नाल फोट भाई मार नाल फोट भाई कर आई नाल फोट भाई कर आई ते अगर ए ज्यादा तोड़ गिनो तो वालो खत्म थे गए वालो 2-3 साल लग गए को बन दे अच्छा जी ठीक है यानी जी इंदा अगर तुसा तोड़नी भी है तो इंदा जरा फासला है वो 6 इंच मेरे ख्याल से ये तो 6 इंच के भी थोड़ा ज्यादा है हां अच्छा वो फोट डेढ़ होंदे ए 5-6 इंच होसी ए पिछू जरे पहले पटीज के आंदे तो उन वाले फोट डेट है जिमें वो पिछू उथा तुड़ेंदे भी पेन उथा पिछू पिया भी है और ऊं तो बाद ई शक्ल दे विच ई शेप दे विच घनन यानी ये है कि जनूबी पंजाब दे विच बागात दी असां अगर गाल करूं तो लीची दा बाग ज़ाहिरी गाल है मुल्तान जे गर्म इलाके दे विच लीची दा बाग कामयाबी दे नाल इत्थे थींदे पे हैं और इन वेले जिल्ले असां प्रोग्राम करेंदे पे हैं तकरीबन लीची दा आखिर चलदा पे तकरीबन लीची बागात दे विचों खत्म थी चुकी है मार्केट जेड़ी है वो इंदी बड़ी अच्छी है ता किवें इथा किवें बिकदी पई है 300 रुपए किलो है गुच्छा ठीक है ते 200 रुपए किलो है दाना अच्छा जी ठीक है वाह वाह लोग पसंद करेंदे पे बिल्कुल आप पसंद तो की खांदे वे असां ही खांदे रहे ने जेड़ा सारे नसीब खावे ने अच्छा जी तो सारा दी चुकदे रहंदे हो बिल्कुल घर वास्ते देंदे
अच्छा जी बड़ी मेहरबानी सी तुम्हारी लेबर के साथ हमने जी अभी बात की है। अभी जो काश्तकार हैं ख़ास तौर पर वो क्या कर रहे हैं, उनका तजुर्बा कैसा है और ये कामयाब है नहीं है, इसमें मसाइल कहाँ पे हैं, चल के उनके साथ बात करते हैं। जो नए लोग लीची लगाना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम उन काश्तकारों से पूछेंगे कि कैसे नया बाग जो है वो लग सकता है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं लीची के हवाले से, जहां हमने फार्मर से बात की कि काश्तकार इसको कैसे काश्त कर रहे हैं, कितना मुनाफा, कितने मसाइल। अब इस प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अकरम नदीम साहब और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं हॉर्टिकल्चर मुल्तान के। इस प्रोग्राम में हम जैसे बात कर रहे हैं लीची की ओवरऑल सूरत हाल के ऊपर, तो ये जो ख़ास चंक है अकरम साहब के साथ हम कर रहे हैं, इस पे हम बीमारियां, उनका कंट्रोल, उसके ऊपर बात करेंगे। बागात की बेहतरी जो है वो कैसे है और उसके क्या क्या यहाँ पर जो कितना बेनिफिट है काश्तकार उठा रहे हैं, मज़ीद कैसे इसकी तरक्की जो है वो मुमकिन है लीची की। अकरम भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा, मुल्तान में लीची की बात करें, जनूबी पंजाब में बात करें, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, कैसा फल है यहाँ पर, कैसे बागात हैं, कामयाब हैं? यहाँ पे जब खड़े हैं तो ये जनूबी पंजाब का वो इलाका है जो कि सतलज और रावी के दरमियान में बेल्ट आता है। ये बेल्ट जो है गर्म और मरतूब आबो हवा के लिए बहुत मशहूर है और इसमें दुनिया जहान के फल हो सकते हैं, अच्छे अच्छे फल हो सकते हैं। बेसिकली अगर हम लीची की तरफ जाएं तो लीची बेसिकली चाइना ओरिजिन है, सदर्न चाइना का। वहाँ से फिर कुछ सालों बाद बर्मा के थ्रू होता हुआ इस सब कंटिनेंट में आया और आजकल जनूबी पंजाब में खासा फल फूल रहा है और अच्छा है, ज़िम्मेदार को खासी इनकम भी दे रहा है, मकबूल तरीन है और कंज्यूमर के लिए और खाने के लिए लोग इसको बहुत ही पसंद करते हैं क्योंकि ये सेहत को बेहतरीन क़ुव्वत देता है और ताजगी देता है। ये अच्छा अकरम भी एक बात करें कि जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसका ख़ास तौर पर मैंडेट जो बागात के हवाले से है वो क्या है? हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन मुल्तान का या ओवरऑल पंजाब में है, वो बेसिकली होता है प्रोडक्शन साइड पे। आपने पहले जो कितने पौधे लगा रहे हैं, उनकी पैदावार कितनी ले रहे हैं, उसमें मसाइल कौन से आ रहे हैं, वैरायटी कौन सी कमर्शियल हैं, उसके बीमारियां और कीड़े के मसाइल क्या हैं, पैदावार की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो किस तरह ले सकते हैं, ज़्यादा पैदावार किस ले सकते हैं, हमारा मैंडेट ये है। तो पहले जैसे यहाँ पे जो रवाज था कि 40 बाई 40 पे या 45 बाई 45 पे पौधे लगाए जाते थे, उसमें 25 और हार्डली 27 पौधे आते थे। उसमें ज़्यादा ज़िम्मेदार 80 मन 85 मन 90 मन से ज़्यादा पैदावार नहीं, फी एकड़ पैदावार ज़्यादा नहीं ले सकता था। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने बहुत सी कमर्शियल वैरायटियाँ इंट्रोड्यूस करवाई, ज़िम्मेदार ने उनको देखा और पहचाना और अपने रकबे में काश्त किया और उन पैदों की, एक तो पौधों की तादाद बढ़ाई, मसलन 27 बाई 20 पे लेके आए, उससे तकरीबन 87-90 के करीब पौधे बनते हैं। तो उससे पैदावार कहाँ 90-80 मन थी, अब तकरीबन 250 से 300 मन तक फी एकड़ ज़िम्मेदार पैदावार ले रहा और अच्छी पैदावार ले रहा है। अच्छा अकरम भाई एक चीज़ और भी, जैसे अब आम के अंदर ये चीज़, ये ट्रेंड आ रहा है, एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हाई डेंसिटी या अल्ट्रा हाई डेंसिटी के ऊपर लोग जा रहे हैं, जहाँ पर पहले 50-60 पौधे होते थे, फिर वो 100 पर पहुँचे, फिर 150 पर पहुँचे, अभी 600 का एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है और उसके बाद ये बात भी हो रही है कि 1000 पौधा फ़ी एकड़ जो है आम का वो लगाने के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो क्या लीची के हवाले से भी आप कहेंगे, क्योंकि वो आम के हवाले से तो कह रहे हैं कि उसका साइज़ मतलब जितना छोटा रखेंगे तो वो उतना आप ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं, लेकिन फल आपका जो है वो बढ़ता जाएगा, तो क्या लीची के हवाले से भी आप रिकमेंड करेंगे कि इसका भी कहीं साइज़ पौधे का छोटा हो सकता है? बहुत अच्छी बात है। ये इनिशिएटिव बेसिकली हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ मंसूबा ने और MIRA ने साथ मिल के लिया, डॉक्टर स्टीव को बुलाया ताकि एक नई ट्रेंड, न्यू इनिशिएटिव ले सकें ताकि हम क्वालिटी की तरफ जाएं, फिर ही पैसे हमें ज़्यादा मिलेंगे, इनकम हमारी ज़्यादा होगी। उसमें ये है कि बेसिकली जो थीम है वो ये है कि आप पौधे को 10 फुट 12 फुट से ऊपर ना जाने दें, ठीक है, और उसमें 1000 तो क्या 1300 पौधे भी लगा सकते हैं। इवन एक साइंसदान ने, आम बंदा नहीं कर सकता, वो कहता है ये मुझे सिर्फ एक पौधे से एक पेटी आम की चाहिए, मैं तो 2000 पौधा लगाऊंगा। लोगों ने कहा शायद ये पागल है, सरू की तरह उगा रहा है, तो सरू ही होगा ज़हर। वो कहता नहीं जी मुझे एक पेटी चाहिए। इस तरह 2000 पौधे के साथ 2000 पेटी आ गई, फिर बहुत है। इसमें बेसिकली होता ये है कि आम के जो नई शाख आती है उस पर फल आता है, एक साल फल वो शाख निकलती है, मैच्योर होती है, अगले साल उस पर फल आता है। लेकिन
वो उसको एक आम बंदा नहीं कर सकता। अभी इनिशिएटिव है, कुछ लोग हमारे दोस्त हैं निडाल में, खानेवाल में, घग्गा फैमिली के हैं, वो 500-500 पे 600-600 पे आए हैं। तो क्या लीची का भी ये ट्रेंड हो सकता है? लीची को अगर काट छांट करके, अगर उसी हिसाब से करके, लेकिन अभी तक लोगों की इस बारे में ज़्यादा हो नहीं है। इसमें काम करने की बहुत ज़्यादा खला मौजूद है, काम करने की ज़रूरत है, और बिल्कुल ये ऐसा हो सकता है कि हम पौधे ज़्यादा कर रहे हैं। देखें ना, पहले 25-27 पौधे थे, उसको हम 90 पे 80 पे ले गए, 80-90 पे ले गए, पैदावार और बढ़ी है। इसका मतलब ये है कि अगर और पौधे बढ़ाएं, उसको साइज़ कम करें, और बाकी चीज़ें जो इसके रिलेटेड हैं, जो इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, यहाँ से हमारी क्वालिटी पैदावार कम हो रही है, उसको मैनेज करें तो इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर होगी। ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, अच्छी बात है। आने वाले वक्त में ये बेहतर जो है वो हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ मैं ये बताऊंगा, हमने जो काश्तकारों से बात की, तो काश्तकार जैसे आम जैसे फसलों के काश्तकार हैं, उनका कहना होता है कि जी महकमा ज़राअत हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। इसी तरह जो बागबानों से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। क्या आपके पास काश्तकारों के लिए कुछ करने का मैंडेट है, कुछ वसाइल हैं, कुछ उनको देने के लिए, या जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं उनको देने के लिए आपके पास मैन पावर है, कितनी है, रिसोर्सेज वगैरह आपके पास पूरे हैं या कमी है कहीं? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, वन एंड द सेम थिंग, दो मुख्तलिफ शोबे हैं एक ही डिपार्टमेंट के। हमारा मैंडेट बेसिकली प्रोडक्शन साइड पे होता है, डेमो लगाना होता है, ज़िम्मेदार को एक चीज़ करके दिखा दें कि ये बात ऐसी होती है, ये बात ऐसी होती है, ऐसे करेंगे ये हो जाएगा, यहाँ तक हम जा सकते हैं, ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा डाउनफॉल यहाँ पे आएगा। इसके लिए हमने एक बहुत बड़ा, आप जानते भी होंगे, इस जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पे आमों का गढ़ है, मुल्तान, रहीमयार खां, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़ में एक मेगा प्रोजेक्ट रिजुविनेशन का पहले चला 98 से ऑनवर्ड 2004 तक। फिर उसके बाद एक और बहाली बागात का प्रोजेक्ट चला, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, उसमें जिप्सम भी थी, माइक्रोन्यूट्रन भी दिए ज़िम्मेदार को, लेबर भी हमने उनको दी थी। फिर उसके बाद फ्रूट फ्लाई के जो प्रोजेक्ट चलाया कि अभी पिछले साल वो ख़त्म हुआ है, वो भी एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था। पूरे जनूबी पंजाब के हर ज़िले में, हर तहसील में हमने उसके ब्लॉक लगाए और फ्री ऑफ कास्ट थे। हम चाहते हैं और हम तो करने के लिए तैयार हैं, ज़िम्मेदार थोड़ा सा आगे बढ़े, इंशाल्लाह हम हर जगह पे तैयार हैं। तो वसाइल पूरे हैं? वसाइल देखें, वक्त के साथ साथ बात हो जाता है। जब कोई प्रोजेक्ट चलता है तो उसमें हमें वाफर वसाइल दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट नहीं होता तो फिर जो सिलसिला है वो वही होता है। मतलब प्रोडक्शन साइड पे आपका कितनी कर सकते हैं, ना हो आगाही के लिए या तरबियत के लिए हम इंतज़ाम करते हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट क्या देख रहा है कि कितने, कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है वो मकबूल है, और ख़ास तौर पर लीची की जब हम बात करते हैं मुल्तान के अंदर, तो जो जनूबी पंजाब के दीगर अजला हैं, डीजीखान डिवीज़न हो गया या बहावलपुर डिवीज़न हो गया, वहाँ पर भी आपका एक्सपेरिमेंट है कि कोई अच्छा बागात वहाँ पर कायम हो सकते हैं या लगें तो कामयाब हो सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। गर्म मरतूब आबो हवा और ख़िता जो है ना, वो आपके रावी, चनाब और सतलुज के दरमियान में आता है। उसके साथ साथ आप साबका रियासत बहावलपुर और डीजी खां, ये दोनों बिल्कुल तकरीबन सेम आबो हवा है और इसमें ही फ्लश करती है। यहाँ तक वैराइटीज़ का अक़साम का ताल्लुक है तो वो गोला है, अमरसी है, कलकत्ती है, तो बेदाना है, बहुत अच्छी वैरायटी है, कमर्शियल वैरायटी। वैसे तो मोर देन 33 वैराइटीज़ काबिल काश्त हैं, लेकिन वो कमर्शियल नहीं है। ये बताइएगा, बीमारी कौन सी यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमलावर होती है इसके ऊपर, और उसका कंट्रोल कैसे बता रहे हैं आप काश्तकारों को? मैंने बहुत से लीची के बागात देखे हैं, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान में, इवन आपके पाकपतन में सयावेल में, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बीमारी वो है फ्रूट के गलने की है। जैसे अभी आप देख रहे हैं पीछे, ये फ्रूट राट की है, ये एक फंगस की वजह से होता है। अभी देखें ये फंगस कितना लगा हुआ है, ये थोड़ा सा एक साइड पे शुरू होके, जैसा मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये थोड़ा सा एक साइड से शुरू होके फिर होता होता पूरे फल को अपनी लपेट में ले लेता है। अच्छा। तो सारी जल्द गल जाती है। जल्द के गलने के साथ साथ अंदर जो इसके फ्रूट होता है, बेसिकली रस होता है भरा हुआ, वो सारा ही ख़त्म होता है और खुश्क हो जाती है, और बहुत बड़ा लॉस है ज़िम्मेदार के लिए। ये लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। क्या करें? हाँ, इसका बेसिकली फंगस है तो बीमारी के अगेंस्ट एक स्प्रे करना चाहिए, कम से कम एक, जहाँ पे अभी नहीं है, जहाँ पे काफ़ी सालों से आ रही है, कम से कम 3 स्प्रे करें। कपरक्सिक्लोराइड है, कुपरावेट है, तो और अपना नीलत होता है, उसमें चूना मिला के वो स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है, बोडो मिक्सचर का, वो बहुत अच्छा है। अगर एक ही आपका नई बाग लगा हुआ है और उसमें अभी स्टान है, शुरू हो रहा है, तो
फल काटने से पहले या हार्वेस्ट करने से, बर्दाश्त करने से कम 15 से 20 दिन पहले उसका एक स्प्रे कम से कम हो। अगर इसके अलावा आपने काफ़ी बड़ा बाग पुराना है तो उसमें कम से कम 2 से 3 साल बाद, जब 3 स्प्रे किए जाएँ, जब दाना बन जाए एक स्प्रे उस वक्त, जब दाना खासा अपनी मैच्योरिटी कर ले, और फिर बर्दाश्त से 15-20 दिन पहले एक स्प्रे हो जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। हाँ। बहुत शुक्रिया आपका अकरम नदीम साहब। थैंक यू। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद चलेंगे कि रिसर्च विंग इस हवाले से क्या कर रहा है, लीची के हवाले से जो है वो इसको कैसे देख रहा है, उनके हवाले से उनके साथ जाकर बात करेंगे कि वो यहाँ पर जो अक़साम हैं उनको मज़ीद बेहतर कैसे किया जा सकता है, और दूसरी जो दीगर ममालिक के अंदर ये अक़साम हो रही हैं वो यहाँ पर अगर लाई जाएँ तो वो कितनी कामयाब हो सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में लीची के बागात के हवाले से, लीची की फसल के हवाले से। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ सरफराज भट्टी साहब मौजूद हैं, और इनके साथ हमने आम के बागात के हवाले से भी बात की थी। इनका लीची का बाग भी है, और ज़ाहिर बात है कि इनको शौक़ है ना सिर्फ आम का, लीची, और उसके साथ साथ एक और था खजूर और अंगूर भी, और मुख्तलिफ, यानी इनके पास जो फलदार पौधे हैं वो इन्होंने बागात की शक्ल में लगाए हुए हैं। सरफराज भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू, टाइम दिया आपने। लीची का बाग मुल्तान में कैसा तजर्बा है मुल्तानियों का? मुल्तान लीची के बाग जो है दूसरे रिवायती बागात से थोड़ा मुख्तलिफ है। ये पहले तो हमारा जो हरीपुर है वहाँ का जो सॉइल है सबसे ज़्यादा फेवरेबल है, जो कि कभी तो आई तो इसकी ओरिजिन तो चाइना से है, लेकिन मुल्तान का इलाका जो है उस इलाके में होती है जो आपकी नरम ज़मीन हो, जहाँ पे जी पानी आप लीच डाउन हो जाए, रुका ना रहे। जो सख्त ज़मीन है इसको रूट राट हो जाती है, जड़ें गल जाती हैं, फिर ये बीमार हो जाती है। जब दरख्त बीमार होता है तो फल भी अच्छा नहीं उठाता, ये फिर मरने लग जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो नरम ज़मीन होती है, रेतीली ज़मीन जो है वो इसके लिए फेवरेबल है। पानी लगाएं और शाम तक पानी ना हो, ऐसी ज़मीन इसके लिए फेवरेबल है। और ये जो हमारा नवाबपुर का इलाका ये बहुत है, मेरे फार्म में भी हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। हमारे वो एकड़ जो नरम ज़मीन है हम वहाँ लगाते हैं इसको। अच्छा जी। इसके लिए जो आपका तजर्बा है, ज़मीन नरम होनी चाहिए? जी, नरम हो तो ज़्यादा अच्छी। अच्छा, नीचे का पानी मीठा पानी हो, सब सॉइल वाटर भी मीठा हो, और जब उसको पानी दे तो 8 घंटे के अंदर पानी नज़र नहीं आना चाहिए। अगर पानी खड़ा हो गया उसकी रूट्स को नुकसान पहुँचता है। अच्छा जी। लीची के बागात में पानी मतलब लगाएं तो वो 8 घंटे बाद ख़त्म हो जाना चाहिए। जी। अच्छा तो गर्मियों में जब ये फल उठा रही होती है तो कितने पानी इसको लगते हैं? इसको पानी तो हफ्ते में 2 दफ़ा देना चाहिए, क्योंकि आम और लीची का जो पानी का प्रोग्राम है दोनों मुख्तलिफ है। अब कुछ दोस्तों ने लगाए हुए हैं, आम भी उसके अंदर हैं, तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ता है। आम के पकने में अगर ज़्यादा पानी लगाए तो उसको प्रॉब्लम आ जाती है, जबकि इसको फेवर हो जाती है। अब इसका बेहतरीन तरीका ये है कि इसको शावर करते हैं दिन में 2 दफ़ा, ठीक है, मीठे पानी की। वो नालियाँ बनी हुई लाल पंप हैं या जिस तरह आप स्प्रेयर है, जिस तरह भी दोस्त कर रहे हैं, तो उसका जो शावर है इसके लिए बहुत फेवरेबल है। ये तो आर्टिफिशियल रेन हो गई ना, एक बारिश हो गई, मसनूई बारिश। अच्छा सरफराज भाई ये बताइएगा कि आप 1 एकड़ में यहाँ पर कितने पौधे जो हैं वो लग रहे हैं, और कितना फल 1 एकड़ से मतलब मिल रहा है? मैं ये समझता हूँ कि हर दरख्त तो कोई एवरेज में 2.5 से 3 मन देता है। कोई 8 मन भी देगा, कोई नहीं भी देगा, वो डिपेंड करता है, क्योंकि ज़मीन थोड़ी ज़मीन पे भी उसकी केमिस्ट्री डिफरेंट होती है हर। इसीलिए आप देखें 1 एकड़ में दरख्तों की सेहत डिफरेंट होती है। तो उसमें यह है कि इन एवरेज 3 से ज़्यादा 3 मन जो है इन एवरेज हर दरख्त से आता है। अच्छा। और 80 दरख्त आप लगा सकते हैं 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। अच्छा, इस हम वैरायटीज़ के हवाले से भी जो है वो बात करेंगे नाज़रीन। और ये जो फल है, आप आए यहाँ पर आइएगा, जी। ये बताइएगा ये जो फल लगा हुआ है, जी, ये वैरायटी कौन सी है? ये है कलकत्ती है जनाब। ये अच्छा, ये ज़्यादा मीठी भी नहीं होती, ये लेट वैरायटी है। पहले आती है गोला, तो गोले के बाद जो है इकट्ठे तकरीबन बेदाना, जिसको बी दाना कहते हैं, वो बेदाना है। बेदाना इसलिए कहते हो, सीडलेस हो, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा सीड होता है। अच्छा, लेकिन वो ना होने के बराबर, उसको एक फेवर है उसका, फिर पल्प ज़्यादा होता है, जिसमें सीड थोड़ा होगा तो पल्प ज़्यादा होगा। उसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी है, वो भी अच्छी चीज़ है। अच्छा। लेकिन ये भी अब ये दोनों मुकाबले में जा रही हैं। अब इस फल को देखें तो माशाल्लाह अच्छा फल लगा हुआ है। जी। लेकिन इसमें से ये कुछ दाने जो हैं वो मतलब टूट के नीचे गिर रहे हैं, ये ख़राब हो गई है। ये वही फंगस वाली जो बीमारी जो है? इसका ये है कि फंगस का यहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं है। अच्छा। ये ऐसा है कि कोई टहनी पीछे से टूट गई
उसको फूड नहीं मिली, या धूप में एक्सपोज होगी, उसको हमने एक दिन नहीं नहलाया तो टहनी भी खुश्क हो जाती है, दरख्त वो फल भी खुश्क हो जाता अच्छा। है। इसको 2 दफ़ा नहलाए। इसको तो दरख्त को हम कहते हैं ये मछली है एक लिहाज से। अच्छा। इसको नीचे भी गीला होना चाहिए कम से कम, लेकिन ऊपर 2 दफ़ा शावर करें, फिर मोटी भी होती है, कलर भी निकालती है और वज़न भी लेती है। तो यहाँ पर जितना खर्चा काश्तकार बाग के ऊपर कर रहा है, क्या उतना उसको प्रॉफिट, उसका मार्जिन मिल रहा है? सर देखें, रिस्क तो अल्लाह ने देना है, ये एक बहाना है। अब फार्मर तो लगा देता है, फिर जो हमारा ठेकेदार होता है जिसका काम उसी को साजे, शायद ये रिस्क की तकसीम भी यही है। सारे काम इंसान खुद नहीं कर सकता। हमने बाग लगा दिया, जो हमारा ठेकेदार है वो रात दिन इधर ही रहता है, लेबर की भी, उसकी फूड प्रॉब्लम सारी वो और मसाइल हल करता है और डेली उसको शावर भी देता है। ये उसका काम है, अल्लाह उसकी रोज़ी में बरकत डाले, लेकिन रोज़ी मिल जाती है ठीक है, मुनासिब। जी जी जी। अच्छा, ये कुछ, बल्कि ये जो नीचे का फल लगा हुआ है ये ज़मीन के ऊपर भी पड़ा हुआ है, ये क्या ये पानी के साथ ये ख़राब नहीं हो जाएगा नीचे वाला? हाँ, अगर पानी खड़ा हो गया तो फिर ख़राब हो सकता है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये जिसको ज़्यादा धूप लगेगी उसको रंग ज़्यादा। अब देखें ना, जो धूप में इसका तेज़ रंग है, जो धूप से छुपा हुआ है यही चीज़ है। ये पक दोनों चुके हैं, उसका फल रंग थोड़ा सा फ़र्क है। बिल्कुल सही। जी जी जी, क्योंकि ये जो अल्ट्रा वायलेट या सन रेज हैं ये इसके रंग को तेज़ भी करती हैं। जी 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 जी, मीठा भी करते हैं जी जी। ये जैसे ये इसका मतलब रंग है, और ये अभी ये मुकम्मल तौर पर पक चुकी है। ये मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसको बस ये क्योंकि नेमत खुदा है, इसका जो है सही इस्तेमाल ये है, इसको खाया जाए। अच्छा। जो भी खाए कंज्यूमर टेबल पे जहाँ भी जाए, क्वालिटी अच्छी होगी तो पैसा अच्छा लेगी है। क्या हुकूमत जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसको उसने इतने रिसोर्सेज दिए हुए हैं जितने हमें मुल्तान के अंदर, साउथ पंजाब के अंदर ज़रूरत है, कि इतना जो रिसोर्सेज होने चाहिए या इतना इक्विप्ड होना चाहिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के वो यहाँ बागात के लिए बेहतरीन? जी, इतने सोर्सेज होते हैं उनके पास, जीप्स हैं, उनको पेट्रोल मिला होता है या डीजल मिला होता है वो। और अब मुल्तान का जो रेडियस है 20-30-40 किलोमीटर, उसमें सारे बागात ही हैं, तो वाई नॉट उसमें जो है वो तो कोई बड़ा मसला नहीं है। आए हम उनको जो भी टाइम का फ्रूट आ गया वो भी देंगे, हमारे मेहमान हैं, क्योंकि हमारी रिवायत है जो आने वाला है वो आए, फल खाए, जितना मर्जी खाए, लेकिन उसके पास जो भी इल्म है अगर वो शेयर कर ले हमसे तो आपको क्या लगता है, बागात के हवाले से बात करें, लीची के हवाले से बात करें, तो जो जदीद टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया के अंदर मुतारिफ है बागात के हवाले से, फल ज़्यादा लेने के हवाले से, ज़्यादा पैदावार लेने के हवाले से, क्या हम उस तक पहुँचे हैं? नहीं, उस तक तो अभी हमें, लेकिन कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इंडिविजुअली काम हो भी रहा है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल के लिए उसको अगर हम मीट करें तो उसके लिए हमें कुछ देर है अभी। इंशाल्लाह फार्मर, अब पढ़ा लिखा फार्मर आ रहा है, जो थोड़े कम पढ़े थे या नहीं पढ़े हुए थे उनका एक अपना स्टाइल था, उनसे भी हमने सीखा है। लेकिन जब तालीम दाखिल हो जाती है किसी भी जगह तो साफ ज़ाहिर है वहाँ पे तब्दीली तो आएगी। तब्दीली आएगी। जी जी, बेहतरी आएगी। जी आ भी रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, क्योंकि जिस तरह आनी चाहिए वो नहीं आ रही, लेकिन तब्दीली आ रही है। अच्छा, बल्कि इसको हम कह रहे हैं बेहतरी, तब्दीली तो वो दूसरी हो जाती है। ओह अच्छा, चलो बेहतरी, जी मतलब वही है, मेरा मकसद वही है कि उसमें इम्प्रूवमेंट, बेहतरी आ जाए। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि आप मुतमईन हैं अपने बागात से कि इसके अंदर क्या मार्केट मैकेनिज़्म से आपको लगता है? और दूसरा मैं ये भी चाहूँगा कि इसकी एक्सपोर्ट के हवाले से भी कुछ हो रहा है पाकिस्तान में? एक्सपोर्ट के लिए कुछ लोगों ने भेजे हैं उसको, क्योंकि ये तो जब उसको आप उसमें आइस बॉक्स में ना रखें, क्योंकि इसका सबसे जो बड़ा मसला है, हमारे दूसरे शहर में जाने के लिए भी बर्फ़ को लगाते हैं, तो मतलब ये मसला है। तो मतलब इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए कोल्ड चेन कोई नहीं? हाँ, बड़ा अच्छा किया, क्योंकि मैंगो का तो जो प्रोटोकॉल है वो और है, लीची का और है। ये तो शुरू से जो है ना फार्म से, उसको भी फार्म पे जाना चाहिए, उसको तो वाटर हीट ट्रीटमेंट देते हैं, इसको ना चिलिंग करके, ठंडा करके, इसको सही पैक करके, और इसका जो टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी, क्योंकि हम एयर फ्रेट भी है तो वाई नॉट के हम बहुत अच्छा फ्रूट भेजें, यहाँ मुल्क में भी अच्छा फ्रूट तो होना चाहिए। जैसे आम को और किन्नू को फ्रूट फ्लाई डैमेज करती है, जी जी, क्या इसको भी फ्रूट फ्लाई डैमेज करती है? ये बहुत अच्छा सवाल, इसको बहुत बड़ा थ्रेट है और इसको दोस्त कुछ स्प्रे भी करते हैं। तो मेरी बाकी बागबान भाइयों से सबमिशन है, जो परमिटेड एग्रोकेमिकल है, पॉइजन नहीं, एग्रोकेमिकल, जो इसके रिपेलेंट भी हों, इसका जो फेरोमोन ट्रैप्स होते हैं वो भी लगाएं, जो भी मेजर्स हैं, क्योंकि इसको फ्रूट फ्लाई जो ख़ासकर गोले में तो नहीं, बाद वाली जो वैराइटीज़ है, बेदाना होगी या दूसरी वो कलकत्ती है, इसको कंप्लेंट आती है। सरफराज भाई, ये भी मैं आखिर में पूछना चाहूँगा कि इसका साइज़ बड़ा करने के लिए क्या इकदाम, पानी ज़्यादा शावर करना पड़ता है? चीज़ें अहम है। ज़मीन तो मैंने बता दी आपकी, नरम हो, इसको 2 दफ़ा डीएपी का बहुत बड़ा रोल है साइज़, फ्रूट का साइज़ बढ़ाने में, कोई भी फ्रूट हो,
नंबर 2, इसको तो पानी नीचे ज़मीन गीली होनी चाहिए और ऊपर 2 दफ़ा शावर हो, तो फिर ये बहुत खुश रहती है। अगर इसमें एक दिन भी शावर आपने स्लिप कर दिया तो अगले दिन आपको कंप्लेंट आएगी। अगले दिन कंप्लेंट आएगी। जैसे सरफराज भट्टी साहब कह रहे हैं कि इसके ऊपर मेहनत करनी है तो इससे अच्छा रिस्क जो है वो अल्लाह पाक देते हैं, और मुल्तान के अंदर ये बड़ी कामयाब है। लीची के जो बागात हैं इनका फल भी अच्छा है, बीमारियों का कंट्रोल भी है। और जैसे हमने बात की, सरफराज भाई ने बात की, जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उनसे हमने बात की। प्रोग्राम में के अगले हिस्से में चल के बात करेंगे कि जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है, और उसके बाद जो रिसर्च विंग है, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो उनके जो प्रोफेसर्स हैं, उनकी जो फैकल्टी है हॉर्टिकल्चर की, वो क्या कर रही है, वो कैसे देखती है। क्योंकि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या महकमा ज़राअत से ज़्यादा जो नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी है वो ये क्लेम करती है, एक्चुअल है या नहीं उसका अभी तक अंदाज़ा नहीं है, लेकिन क्लेम करती है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं रिसर्च के हवाले से, यहाँ की एग्रीकल्चर और फ्रूटिंग को तरवीज देने के हवाले से। तो उनके साथ भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं लीची के हवाले से। हमने बागात में काश्तकारों से भी बात की, जो बागात में लेबर काम करती है उनके साथ भी जो बात की, और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, उसका मैंडेट क्या है, क्या हुआ। उसके बाद प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि इसका जो रिसर्च विंग है ज़राअत का वो क्या कर रहा है, बागात के हवाले से, बागात की तरक्की के हवाले से मुल्तान के अंदर पोटेंशियल कितना है बागात का, और ऐसे फलों का जो ठंडे इलाकों के हैं लेकिन मुल्तान के अंदर हो रहे हैं तो उनका पोटेंशियल कितना है, उनको मज़ीद बेहतर कैसे किया जा सकता है। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर रिसर्च पंजाब जनाब डॉक्टर आबिद महमूद साहब। बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि इन्होंने आज हमें टाइम दिया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज हमने मुल्तान के अंदर जो लीची हो रही है उनके बागबानों के साथ बात की, वहाँ पर जो लेबर काम कर रही है उसके साथ काम की, मुल्तान का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट लीची के लिए और ओवरऑल बागात के लिए काम कर रहा है उसके हवाले से बात की। अगर हम बात करें रिसर्च विंग के हवाले से एग्रीकल्चर के, तो मुल्तान के अंदर जो फलदार मतलब पौधे हैं या जो बागात हैं, आम तो खैर वैसे ही गर्म इलाके का हो गया, लेकिन अगर हम लीची और इस समय जो दीगर फलों को देखते हैं तो आप मुल्तान का पोटेंशियल, मुल्तान का आबो हवा, इसका ज़मीन कैसे देखते हैं? मैं गुजारिश करूं कि जूँ जूँ साइंस तरक्की कर रही है, ज़राअत तरक्की कर रही है, कई साल पहले यही होता था कि जितना फ़लाँ इलाके में आम हो सकता है, फ़लाँ इलाके में सिट्रस हो सकती है, फ़लाँ मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जो था कि अमरूद हो सकता है या पपीता हो सकता है। जैसे अब चंद साल पहले आप देखें तो पपीता सिर्फ हम कहते थे कराची या सिंध में हो सकता है, लेकिन आज आप देखें कि पपीता जो है वो पूरे पंजाब के अंदर बल्कि पहाड़ी इलाकों के अंदर हो रहा है। इसी तरह फ़र्क़ ज़ैतून है, हमारा जो बरानी रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल है, उन्होंने ज़ैतून के ऊपर बहुत काम किया, और पहले यही था कि जनाब ये तो इटली में और स्पेन में और अरब मुल्कों में होता है, तो अब आपको पता है कि बहुत अच्छी इसकी पैदावार हमारा जो पोठोहार रीजन है उसके अंदर हम उसके फ्री पौधे ज़ैतून के दे रहे हैं, और हमने कोई 10 लाख से ज़्यादा पौधे जो हैं और बड़े बड़े बागात जो हैं ये पोठोहार रीजन में ज़ैतून के लग गए। 40,000 पौधे का बाग, 30,000 पौधे का बाग, 10,000 पौधे का बाग। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज की दुनिया में अब ये नहीं रहा कि कोई चीज़ एक ख़ास जगह पे होती है और दूसरी, सिर्फ ये है कि आपने उस किस्म की वैराइटीज़ बनानी है, उस किस्म का एनवायरनमेंट आर्टिफिशियली भी आप बना सकते हैं। ये लीची भी जो है आज से चंद साल पहले ये दरियाए रावी के साथ साथ जो शेखुपुरा का इलाका है तो ये कहा जाता था कि सिर्फ वहाँ होती है या इंडिया के कुछ इलाकों में होती थी, लेकिन जूँ जूँ साइंस ने तरक्की की इसके ऊपर तजर्बात हुए और आज आप देख रहे हैं यही समझा जा रहा था कि ये ठंडे इलाके की जो है ये फसल है। हाँ। और जहाँ पे ये ठंडा और ख़ास किस्म का एक वो नमी होगी और दरिया के ये साथ साथ ही होती है। तो अब आप देख रहे हैं कि मुल्तान के पूरे इलाके में और ये बागात के अंदर लोगों ने देखो एक इन्वायरमेंट कायम कर लिया। अगर हम बात करें सिट्रस की और लीची की भी बात करें, मुल्तान के अंदर सिट्रस का भी मैंने देखा है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत बड़े बड़े बागात। बहावलपुर के अंदर तो जो पिछले दफ़ा पंजाब का कंपटीशन हुआ और उसमें बहावलपुर ने बड़ी नुमायाँ पोजीशंस ली पैदावार के हवाले से सिट्रस में। तो हमारे पास फल तो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर सीडलेस की तरफ हम कब जाएंगे
क्या उसके ऊपर भी कोई काम हो रहा है कि जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का फल जो है वो हम तैयार कर सकें? बिल्कुल, हम ये जो हमारा अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके तहत जितने भी हमारे रिसर्च ख़ास तौर पे ये फ्रूट्स पे हो रही है, इसमें हम इस चीज़ को मद्देनज़र रख रहे हैं, क्योंकि जो दुनिया की महंगी मार्केट्स हैं, यूरोप है, अमेरिका है या जापान है, वो जिस तरह आपने फरमाया कि वो सीडलेस चीज़ों को वो पसंद करते हैं, लेते हैं, बल्कि सीडलेस के बगैर वो खाते हैं। अच्छा, तो इसमें हमने जो अंगूर है उसकी हमने बहुत सी वैरायटीज़ पूरे पंजाब के अंदर जो लग रही हैं वो सीडलेस है। बेरी हमने सीडलेस बनाई है। बेर जो है अब हमारे पौधे, हमारा हार्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन भावलपुर के अंदर मौजूद है, वहाँ पे हम ज़िम्मेदार हजरात के लिए पौधे दस्तियाब हैं जिसके अंदर बिल्कुल गुठली नहीं है। बेर हमने बना लिया है। अनार हमारे पास सीडलेस है। किन्नू का जिस मैंने जिक्र किया है कि किन्नू हमारे पास अब सीडलेस जो है हमने वो बना लिया है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ जो फल हैं हम जो सीडलेस अब अवेलेबल है उसके पौधे बिल्कुल अवेलेबल हैं जी। अच्छा। और हम जिम्मेदार लोगों को दे रहे हैं ताकि वो अपने ब्लॉक्स लगाएं और ताकि हम उसको पाकिस्तान के लोग भी अच्छी चीज़ खाएं और जो हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं दुनिया के अंदर। अच्छा, ना सिर्फ इससे बल्कि अगर हमारे पास सीडलेस चीज़ें पौधे आ रहे हैं तो न सिर्फ किसान बल्कि मुल्क की मईशत जो है वो दोनों बूस्ट होंगे और एक्सपोर्ट जो है हमारा वो भी बढ़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए CPEC अब बन रहा है तो मुस्तकबिल में हमें वो चीज़ें चाहिए जो दुनिया को पसंद होना। देखो ना, हर मुल्क का एक अपना अपना जो है ना आम है ना, कोई मुल्क छोटा पसंद करते हैं, कोई कहता है जी ये 250 ग्राम का होना चाहिए, कोई कहता है 300 ग्राम। अब कुछ मुल्क ऐसे हैं वो बड़ा आम पसंद कर रहे हैं। हमारा अफ़गानिस्तान है, ईरान है, वो जितना बड़ा आम हो उतना पसंद करते हैं। इसी तरह सिट्रस में हर किसी का अपना, ये जो हमारे इंडोनेशिया, मलेशिया बहुत छोटा सिट्रस वो जो है वो लेना चाह रहे हैं। तो हर किसी की एक, हर मुल्क की अपनी, कोई लोग मीठी चीज़ें पसंद करते हैं, कुछ लोग मीठा नहीं पसंद करते। अब हमारा आम जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोग इसको पसंद, वो कहते हैं जी ये तो बहुत ज़्यादा मीठा है। तो अब हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टेस्ट और है जी, बाहर का टेस्ट और हमें यहाँ का चौसा जितना हो बाल्टियाँ भर भर के हम उसको खा रहे होते हैं। यहाँ का आम, यहाँ का किन्नू, दीगर फल हैं, लेकिन उनका इस लिहाज से हम जो इस चीज़ को सामने रख के कि दुनिया की जो महंगी दुनिया की मार्केट्स हैं उसके अंदर, इसके साथ साथ मैं अर्ज़ करूं कि जिस तरह अब हमारे लोग हज पे जाते हैं तो वहाँ से खजूर लेके आते हैं, अजवा, अंबर, खलास। अब हमने एक प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में ये इनके कामयाब तजर्बात हो चुके हैं, जिसमें 5 वैरायटीज़ जो हैं वो 10-12 वैरायटीज़ के जो है वो कामयाब हुई हैं। अजवा, अंबर, खलास, मजूल, बरही, ये इंतहाई कामयाब हैं। इसके अब हम पौधे बना रहे हैं और इंशाल्लाह अगले 3-4 साल में इसके बागात पाकिस्तान में लगेंगे, ताकि ये जो वैरायटीज़ हैं ये हम बनाएं। क्योंकि अब जो हम खजूर बना रहे हैं वो 2 रियाल, 3 रियाल, 5 रियाल किलो है। ये जो वैरायटीज़ हैं ये 50 रियाल, 100 रियाल किलो है। बिल्कुल ऐसे, बल्कि इसके ऊपर बिग नेम ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इखलाक अहमद साहब जी, बिल्कुल, उनके साथ हमने बात की है इसके हवाले से। बल्कि वो हमें पता चला है कि हुकूमत ने ये भी कहा है कि जो टिश्यू कल्चर लैब है उसके वो हम उनको उधर वो गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। ये बड़ा अच्छा तो हम उसके ऊपर वो लैब हम टिश्यू कल्चर पौधे भी बनाएंगे और दूसरे इस तरह झंग में भी हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं इन्हीं वैरायटीज़ की, जैसे मैं फैसलाबाद में, चकवाल में, ये 3-4 जगह पे हमने लगाई हैं ये वैरायटीज़ और बड़ी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस है। अब भी मैं ज़िम्मेदार भाइयों से गुजारिश करूँगा, किसी ने देखनी हो वो यहाँ पे भावलपुर जो हार्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन है, यहाँ हमारे झंग के स्टेशन पे इन्हीं वैरायटीज़ को फल लगा हुआ। इसमें दो चीज़ें हैं डॉक्टर साहब मेरे पास हैं। पहले तो मैं पूछूंगा कि हमारे यहाँ फल अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसकी जो बीमारी है ख़ास तौर पर मुख्तलिफ फलों की, जो फ्रूट फ्लाई की अगर हम बात करते हैं तो हम उससे ही नहीं निपट पा रहे, क्योंकि बहुत सारी कंसाइनमेंट वापस भी आई। मैंगो के हवाले से ये अच्छा हुआ कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर जनूबी पंजाब में कुछ जगहों पर लगे, अब उसकी एक्सपोर्ट हो रही है। तो दीगर फलों के ऊपर जो बीमारियाँ हैं ख़ासतौर फ्रूट फ्लाई, उसके कंट्रोल के लिए कोई इकदाम, कोई चीज़ें ताकि हमारी एक्सपोर्ट कम ना हो सके? बिल्कुल, ये आपने सही फरमाया कि हमारे जो फ्रूट की एक्सपोर्ट है उसमें कमी की एक वजह फ्रूट फ्लाई है, क्योंकि दुनिया ने अपने मुल्कों को फ्रूट फ्लाई फ्री बनाया हुआ है और एक भी फ्रूट फ्लाई वो अपने मुल्क में दाखिल होना नहीं देने जा रही, इसलिए वो उसकी चेकिंग करते हैं। और अब हम इसके ऊपर मुस्तक़िल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मसलन उसमें एक एक्सपेरिमेंट हमारा ऐसा है, एक तो पेस्टिसाइड के थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा जिस तरह आपने बताया कि उसको तोड़ने के बाद हॉट वाटर ट्रीटमेंट। ये लीची के पौधे जो हैं
वो बहावलपुर या डिवीज़न हो गया, मुल्तान डिवीज़न हो गया और डीजी खान डिवीज़न हो गया, यहाँ पर कहीं से लेना चाहें लोग तो क्या वो इन फ्यूचर या अभी प्रेजेंट में मौजूद होंगे? हाँ नहीं, अभी देखिए प्राइवेट नर्सरी से तो अवेलेबल हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट की जो नर्सरीज़ हैं, जो हमारी रिसर्च की नर्सरीज़ हैं, उन पे अभी ये पौधे दस्तयाब नहीं हैं। लेकिन हम अगले इंशाल्लाह 2-3 साल में, क्योंकि अब लोगों का रुझान इस तरफ इस इलाके में बढ़ रहा है, तो इंशाल्लाह हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से, जिस तरह मैंने बताया कि सर्टिफाइड पौधे जो हैं लीची के, वो भी इंशाल्लाह दस्तयाब हैं। आखिर में मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट, एक मुआशी तौर पर एक तब्दीली लाने वाला एक प्रोजेक्ट जनूबी पंजाब के लिए शुरू हुआ था डेट का, जिसके अंदर आपने पौधे मंगाए थे बाहर से, मेरे ख्याल में कोई 5-6 हज़ार की पहली कंसाइनमेंट आ रही थी, फिर वो वहीं रुक गए, ख़त्म हो गए, मर गए। उस प्रोजेक्ट का आगे कुछ चल सकता है, कुछ बन सकता है? नहीं, उसमें हम ये चाह रहे थे, जिस तरह हम जैतून के पौधे लाके हमने लाखों की तादाद में लोगों को दिए हैं पोठोहार रीजन के अंदर, इसी तरह हमारा ये प्रोग्राम था कि साउथ पंजाब जो है इसमें भी बहुत ज़्यादा गुर्बत है और छोटा ज़मींदार है, तो इनके लिए हम खजूरें पहले मरहले में ये टिशू कल्चर पौधे जो हैं ये बाहर से इन्हीं वैराइटीज़ की, जिसकी मैंने जो अजवा, अंबर और ये मजूल, अखलात, इनके जो है वो पौधे ला के दें। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उसमें रिस्ट्रिक्शन थी, उन्होंने कहा कि नहीं जी ये पौधे आप बाहर से ना लाएं, क्योंकि बाहर से फिर बीमारियां आती हैं और मसाइल होते हैं, तो आप यहाँ पे पौधे बनाएं। तो जैसा अब मैंने गुजारिश की है कि अब हम वो पौधे, उसके पेरेंट पौधे ले आए हैं, उसके मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक हम लगा रहे हैं एकड़ों के अंदर, और उससे फिर हम टिशू कल्चर के थ्रू भी पौधे बनाएंगे और वैसे भी उसके शक्कर जो हैं वो तैयार करेंगे, और ये इंशाल्लाह अगले 2-3 साल में आम लोगों को ये दस्तयाब होंगे इन वैराइटीज़ के पौधे, ताकि लोगों को दिए जा सके। और साउथ पंजाब में ख़ास तौर पर जो है ये इसके 9 ज़िले जो हैं हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, तो इनके अंदर जो है ये अपने पाकिस्तान के बने हुए पौधे जो हैं वो हम देंगे, ताकि हमारा ज़मींदार भी खुशहाल हो और हम एक्सपोर्ट करके इससे जो है हम एक बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम बात कर रहे थे लीची के रिसर्च के हवाले से, तो डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि क्या हो रहा है और फ्यूचर के अंदर क्या होने जा रहा है। मुल्तान समेत पूरा सराइकी खित्ता जो है, सराइकी वसीब जो है, वो अब आम हो, लीची हो, इसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी हो, किन्नू हो, मुख्तलिफ जो फसलात हैं, जो बागात हैं, उनके हवाले से जो फल यहाँ का नहीं भी था वो भी अब यहाँ पर हो रहा है। ना सिर्फ हो रहा है बल्कि बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन उसको मज़ीद आगे लेकर जाने की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़त्म को पहुँचा। अपने मेज़बान अतरल्ला शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।